आजकल कई लोग बिल्डर के चक्कर में अपनी लाइफ सेविंग लगा देते हैं। अगर बिल्डर पैसे लेकर भाग जाए तो लॉ आपको पूरी प्रोटेक्शन देता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ हर पॉइंट थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सैंपल हो गया जैसे कि रमेश ने नोएडा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक किया। बिल्डर ने प्रॉमिस किया 12 महीने में पोजीशन मिलेगा। रमेश ने स्टेज वाइज जो भी रहता है 10 लाख रुपए पे किए बैंक ट्रांसफर से। पर 6 से 7 महीने के बाद कंस्ट्रक्शन जो था वो बंद हो गया और बिल्डर का ऑफिस भी लॉक हो गया। फोन एंड ईमेल जो था वो भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। अब रमेश के पास सिर्फ एक सवाल था, पैसे कैसे वापस मिले। तो इसमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें। और उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना चाहिए, जैसे बिल्डर बायर का एग्रीमेंट जो रहता है वो कलेक्ट करे, पेमेंट रिसिप्ट, ट्रांसफर जो किया रहता है, बैंक स्टेटमेंट वो कलेक्ट करे, अलॉटमेंट लेटर हो गया जैसे व्हाट्सएप चैट, ईमेल, एसएमएस हो गया, प्रोजेक्ट ब्रोशर जो रहता है जैसे ऐड किया, जो फॉल्स प्रॉमिसेस दिखाते हैं कि आपको इतने महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद घर मिल जाएगा। एग्जाम्पल हो गया जैसे रमेश ने बैंक स्टेटमेंट दिखाया जिसमें क्लियरली बिल्डर के अकाउंट में पेमेंट गई थी। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना। सेकेंड स्टेप हो गया जैसे बिल्डर को लीगल नोटिस भेजे। डायरेक्ट कोर्ट जाने से पहले एडवोकेट के थ्रू लीगल नोटिस भेजना जो रहता है वो स्मार्ट स्टेप होता है। लीगल नोटिस में क्या लिखा होना चाहिए कि कितना पैसा दिया और बिल्डर ने क्या प्रॉमिस किया, कैसे चीटिंग हुई। 15 से 30 दिन का टाइम रिफंड के लिए उसमें मेंशन करना चाहिए। एग्जाम्पल हो गया जैसे रमेश के एडवोकेट ने नोटिस भेजा 10 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट वापस दो वरना लीगल एक्शन होगा। तो कई केसेस में बिल्डर के नोटिस से ही प्रेशर में आ जाते हैं। और थर्ड हो गया पुलिस कंप्लेंट, जैसे कि एफआईआर हो गया। अगर बिल्डर जानबूझकर फ्रॉड कर रहा है तो क्रिमिनल केसेस जो रहता है वो बनता है उसके ऊपर। एफआईआर कब करे, जब बिल्डर पैसे लेकर भाग जाए, फेक प्रोजेक्ट का या फेक डॉक्यूमेंट्स का रहे तभी करना चाहिए। मल्टीपल बायर को चीटिंग किया हो तभी एफआईआर होना चाहिए। एग्जाम्पल हो गया जैसे रमेश ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च की और इसमें बिल्डर पर अरेस्ट का प्रेशर बना। रेरा अथॉरिटी में कंप्लेन करे, मोस्ट पावरफुल ऑप्शन होता है। अगर प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर है तो ये सबसे फास्ट रेमेडी होती है। रेरा का क्या क्या करता है कि जैसे बिल्डर को समन करता है, प्रोजेक्ट डिले का रीजन पूछता है और रिफंड प्लस इंटरेस्ट का ऑर्डर देता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे रमेश ने ऑनलाइन रेरा कंप्लेन फाइल की और रेरा ने ऑर्डर दिया कि बिल्डर 45 दिन में 10 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट रिफंड करे। कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करे। अगर रेरा अप्लाई नहीं होता है तो कंज्यूमर कोर्ट में बेस्ट ऑप्शन है। कंज्यूमर कोर्ट में आप क्या मांग सकते हो कि जैसे फुल रिफंड, मेंटल हरेसमेंट कंपनसेशन, लिटिगेशन कॉस्ट। एग्जाम्पल हो गया रमेश ने आर्ग्यू किया कि बिल्डर ने डिफिशियनरी सर्विस किया, कोर्ट ने बायर के फेवर में डिसीजन दिया। अगर बिल्डर ने जानबूझकर चीटिंग और फ्रॉड किया है, सिर्फ सिविल केसेस ही नहीं क्रिमिनल केसेस भी बनता है। ये ऑप्शन बिल्डर पर सबसे ज़्यादा प्रेशर बनता है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्रिमिनल केस क्या होता है? क्रिमिनल केस तब बनता है जब बिल्डर ने पैसे लेने का इरादा पहले से ही गलत रखा हो, फेक प्रॉमिसेस या फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए हो, पैसे लेकर सेकेंड मतलब पैसे लेकर भाग गया हो, या मैटर सिर्फ पैसों का नहीं क्राइम का होता है। कौन कौन से सेक्शन लगते हैं बिल्डर के अगेंस्ट? ये आईपीसी सेक्शन लग सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि रमेश से बिल्डर ने कहा प्रोजेक्ट फुल्ली अप्रूव्ड है, बाद में पता चला लैंड ही बिल्डर की नहीं थी, रेरा रजिस्ट्रेशन भी फेक है। यहाँ पे क्लियर क्रिमिनल इंटेंशन दिख रहा है, इसलिए रमेश ने आईपीसी में एफआईआर फाइल की। एफआईआर कैसे फाइल करें? स्टेप बाय स्टेप। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं, रिटर्न कंप्लेंट दे, सारे प्रूफ अटैच करें, एग्रीमेंट प्रूफ ऐड
ब्राउज़र जो रहता है वो व्हाट्सएप का चैट, ईमेल चैट जो रहता है वो अटैच करें। अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर ना करे तो एसपी सीपी को रिटर्न कंप्लेंट लिखे या मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी एप्लीकेशन फाइल करें। एफआईआर के बाद क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, बिल्डर को नोटिस समन भेजा जाता है, बैंक अकाउंट प्रॉपर्टीज चेक होती है। क्रिमिनल केस क्या होने से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे बिल्डर पर जेल का प्रेशर होता है, क्विक सेटलमेंट के चांसेस रहते हैं, रिपीट फ्रॉड का रिकॉर्ड बनता है और दूसरे बायर को भी हेल्प मिलती है। क्रिमिनल केस रिफंड गारंटी नहीं पर प्रेशर बनाने का सबसे स्ट्रॉन्ग विपॉन होता है। बिल्डर ने अगर पैसे लेते वक्त ही चीटिंग का प्लान बनाया था तो वो सिर्फ डिफॉल्टर नहीं, क्रिमिनल है। ऐसे केसेस में चुप रहना नहीं, एफआईआर ज़रूर करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे लीगल अवेयरनेस के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।